कि पाकिस्तान में जो रेलवेज़ का सिस्टम है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, नाक़िस कह लें कि है, और जो चीज़ें आप कह लें कि वो अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई हैं वही अभी तक चलती आ रही हैं। उनको रिन्यू नहीं किया जा रहा बल्कि डिमोलिश कर दिया जाता है उन लोगों को, ठीक हो गया। ये वजह के जो ट्रेन से काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स का शिकार होती हैं, और एक्सीडेंट का शिकार नहीं होना चाहिए, आवाम को सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए। आप एक दफ़ा ट्रेन का सफ़र कर लेंगे फिर यू डोंट नो कि आप रहते सलामत सही वापस आएँगे या नहीं आएँगे, ठीक हो गया। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान का जो ट्रेन का सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाहिए, बहुत ज़्यादा बेस्ट बनाना चाहिए, ताकि लोग जो से ज़्यादा ट्रेन से सफ़र करें, क्योंकि जो ट्रेन का सफ़र होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंसान ना कहते हैं कि रोमांटिसाइज़ कर सकता है। एक रोमांटिक सफ़र होता है वो। आज वंदे भारत के नाम से एक ट्रेन लॉन्च की गई है इंडिया पे, जो टिल ट्रेन, और इनका टारगेट ये है कि 2025 तक 400 ऐसी ट्रेन लॉन्च की जाएंगी इंडिया पे, जो कम वक्त में आना जाना यानी कि वापस रिटर्न भी हो जाएंगी और आगे भी जाएंगी। तो अब क्या देखते हैं ऐसे इनिशिएटिव जो इतनी हाई ट्रांसपोर्टेशन इंडिया लॉन्च कर रहा है? आई थिंक अच्छी बात है, इंडिया टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे जा रहा है, और अगर इंडिया अपनी पब्लिक के लिए ये एक आसान सफ़र बनाने की कोशिश में है और जल्दी आवाम पहुंच जाए, और ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में, अगर ये क्या उसका नाम है वो लॉन्च करते हैं ट्रेन, तो इससे ज़ाहिर बात है जो ट्रैफिक कम हो जाएगी और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, और कम वक्त में लोग ज़्यादा सफ़र तय कर सकेंगे। आई थिंक ये कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा इंडिया को, आगे भी बड़ी अच्छी तरक्की कर रहे हैं और इस फील्ड में भी आगे जा रहे हैं। एक मेरे ज़हन में सवाल है और आपके ज़हन में भी ये सवाल होगा कि एक दिन बाद आज़ाद होने वाला मुल्क आज इतनी हाई अचीवमेंट करता है डे बाय डे, और पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट देखी जाए, रेलवे का निज़ाम देखा जाए, कैसा है? देखें, पाकिस्तान में अगर आप देखें तो जो ये हमारा ट्रेन का निज़ाम है, ये गोरों का बना के हमें दे के गए हुए हैं, वही अभी तक हमारे पास है। कोई नई चीज़ हमारे पास अगर आई है तो मेट्रो में और ऑरेंज ट्रेन की सफ़र में सूरत में आई है, पर ये चंद एक एक दो प्रोजेक्ट्स हैं। पर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर जो है ना इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा, और उनकी जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल बहुत बड़ी देर से उनकी गवर्नमेंट, देखें नरेंद्र का सेकंड टेन्योर चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम एज़ कम्पेयर पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान में 2 से 3 साल से ज़्यादा हुकूमत रहती है, उसके बाद फिर टूट जाती है, और आधे से ज़्यादा टाइम तो हमारे जो डिक्टेटर भाई हैं, फौजी भाई, उन्होंने हमारे पाकिस्तान पे हुकूमत की है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पहले इख्तियार कर ले, उसके बाद पाकिस्तान इस तरह की चीज़ों की तरफ ध्यान देगा। अभी तो पाकिस्तान सिर्फ़ अपनी कि मैं पाकिस्तान हूँ, इस चीज़ को बचाने में लगा हुआ है। हर बंदा सियासतदान जो है उसने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का इतना, जो बंदा आता है वो कहता है इसने किया, उसने किया, उसने किया। कोई हर बंदा एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है, और हम वोट किसको किस बिना पे दे रहे हैं कि यार ये थोड़ा-सा कम चोर है, वो ज़्यादा चोर है। तो मेरे ख़्याल से जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, तो पाकिस्तान थोड़ा-सा ज़्यादा तरक्की कर आप पाएगा। क्या लगता है इन फ्यूचर हम कब ऐसी टेक्नोलॉजी पे पाकिस्तान पहुंच सकता है देख जैसे ये देखें, इंडिया कर रहा पाकिस्तान आने वाले 3 सालों तक भी पहुँच सकता है, पर पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट तो स्टेबिलिटी का इख्तियार करे ना। इधर जो आता है, एक प्रोजेक्ट चल रहा होता है, दूसरी हुकूमत आती है, फ़ौरन उसको ख़त्म कर देती है। पाकिस्तान में हुकूमत को 5 साल तो पूरे करने दें ना किसी एक को। एक करने को एक किसी को पूरा करने देंगे, तो वो अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह उसको मुकम्मल करेगा। जो हम बाहर की कंपनियों से डील हुई होती है, जब हुकूमत ख़त्म होती है, वो फ़ौरन उन कंपनियों से भी डील ख़त्म कर देते हैं। इस वजह से बाहर की कंपनियाँ भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करती, क्योंकि पता ही नहीं है कल किसकी हुकूमत आनी है, परसों किसकी हुकूमत आनी है। मेजर रीज़न ये है कि लेग पुलिंग बहुत है, इधर प्रोजेक्ट किसी के नाम पर बनते देखना नहीं चाहते ये। अगर किसी का लग भी जाता है, प्रोजेक्ट वगैरह हो भी जाते हैं, फिर होता ये है कि अगर नून लीग की हुकूमत है, तो वो जब पीटीआई की आती है, वो सारे जो उनके प्रोजेक्ट होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं, उनके सारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। इसकी वजह से कंपनीज जो लॉस में जाती हैं, दैट्स वाई पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना कोई बंदा मुनासिब नहीं समझता। उनकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक हो गया, और जैसे-जैसे उन्होंने अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग बनाया, वो नई-नई चीज़ें ज़ाहिर-सी बात है बनाएँगे, पुरानी चीज़ों को नया करेंगे, बल्कि डिमोलिश नहीं करेंगे, ठीक हो गया। नई तब्दीलियाँ लाके वो उसको एक बेहतरीन तरीके से रीन्यू करेंगे, फिर यूज़ में लाएँगे। तो अच्छी बात है ये कि उन्होंने ये काम किया है, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो ज़्यादातर लोग ट्रैवलर्स हैं ना, वो है ही ट्रेन से हैं, बाय ट्रेन लोग ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक हो गया। एंड वो कहते हैं कि अगर ट्रेन की सर्विसेज़ वहाँ पर बेटर होंगी, तो ज़ाहिर-सी बात है लोगों को भी कन्वीनियंस होगा, आना-जाना उनके लिए बेटर। आपको लगता है कि ये टारगेट वो 400 ट्रेन का 2025 तक कंप्लीट कर लें? यस, वो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जैसे कि उन्होंने 5G की बात की थी, अभी गुजरात में चल रहा है, उनके विलेजेस में 5G चल रहा है, बड़ा अच्छा स्पीड चल रहा है। फिर रिलायंस जियो के साथ उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, नेटवर्किंग कंपनी है जोन सी, वो सबमरीन केबल का सिस्टम चल रहा है। तो जो वो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्यों क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे हैव द बजट, दे हैव दिस इन्वेस्टमेंट्स। बीइंग अ पाकिस्तानी मेरे ज़हन में भी एक क्वेश्चन है, आपके ज़हन में भी शायद एक क्वेश्चन हो। एक दिन बाद आज़ाद होने वाला मुल्क, आज उसकी ट्रांसपोर्ट देखें, टेक्नोलॉजी देखें, आईटी लेवल देखें, एजुकेशन देखें, हेल्थ डिपार्टमेंट देखें, कहीं पाकिस्तान मिलता ही नहीं है पाकिस्तान। तो आप कैसे देखेंगे पाकिस्तान के रेलवे निज़ाम को और दीगर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की?
देखिए, पाकिस्तान में जो रेलवेज़ का सिस्टम है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, नाक़िस कह लें कि है। और जो चीज़ें आप कह लें कि वो अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई हैं, वही अभी तक चलती आ रही हैं। उनको रिन्यू नहीं किया जा रहा, बल्कि डिमोलिश कर दिया जाता है उन लोगों को, ठीक हो गया। ये वजह के जो ट्रेन से काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स का शिकार होती हैं, और एक्सीडेंट का शिकार नहीं होना चाहिए। आवाम को सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए। आप एक दफ़ा ट्रेन का सफ़र कर लेंगे, फिर यू डोंट नो कि आप पैदल सलामत सही वापस आएँगे या नहीं आएँगे, ठीक हो गया। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान का जो ट्रेन का सिस्टम है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाहिए, बहुत ज़्यादा बेस्ट बनाना चाहिए, ताकि लोग जो से ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन से सफ़र करें, क्योंकि जो ट्रेन का सफ़र होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंसान ना कहते हैं कि रोमांटिसाइज़ कर सकता है। एक रोमांटिक सफ़र होता है वो। हम पाकिस्तानी अब ट्रेन में सफ़र करते हुए भी डरते हैं कि पता नहीं अब मंजिल तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे सही सलामत। जितने हादसा इस इधर रेलवे ट्रेन्स के होते हैं, तो बहुत पाकिस्तानी अब इस तरफ नहीं जाते, बस को प्रेफर करते हैं या दिगर हवाई जहाज़ को प्रेफर करते हैं। क्या कहेंगे रेलवे निज़ाम को बेहतर करने? यही कहेंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट करे इसके ऊपर, ठीक हो गया। चीज़ों को ख़त्म ना करें, डिमोलिश ना करें, बल्कि इनको रिन्यू करके आवाम को फैसिलिटेट करें। और चीज़ें एक तो ट्रेन लेट ऊपर से चीज़ें महँगी हो जाती हैं, तो फिर हम वहाँ पर खाए भी क्या? क्या करें? रेस्टिंग का भी प्रॉपर सिस्टम नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि गवर्नमेंट से हमारी दरख्वास्त है कि प्लीज़ हमारा जो ट्रेन सिस्टम है उसको बेटर करें, ताकि हम लोग भी ट्रेन का सफ़र को कर सकें। क्या आप पैगाम देंगे आखिर में इंडिया की डे बाय डे जो अचीवमेंट देखने को मिलती हैं? देखिए, इंडिया को मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडिया तरक्की कर रहा है, और उधर उधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नरेंद्र मोदी का दूसरा टेन्योर चल रहा है, मेरे ख्याल से तीसरा भी चलेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में जैसे उसने प्रोजेक्ट बना रहा है, तो लोग ज़ाहिर बात है वो यही चाहते हैं हमारा मुल्क तरक्की करे। दुनिया की क्या उसका नाम है, तीसरे नंबर पे आई थिंक उनकी इकोनॉमी आ गई है, चौथे नंबर पे इकोनॉमी आ गई है। तो चाइना को बीट कर रहे हैं वो, मेरे ख्याल से कि अच्छी बात है, इंडिया इतना आगे निकल रहा है, और पाकिस्तानियों को चाहिए कि उनसे देख के सीखे और अपने रिलेशन उनके साथ बेहतर करे, और आपस में पाकिस्तान इंडिया ट्रेड करे।